बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए, अति सुंदर वाणी गायन हमारी प्रफुल्ला सखी जी के मुखारबिंद से। प्रणाम जी प्रफुल्ला बेन। प्रणाम जी। सिंधी प्रकरण एक। आखिर वेला उठाणा जी आयरु छड़े जरा प्रीतम मेरे आत्म के आधार प्रीतम मेरे आत्म के आधार पोथी विचार और सजे कोड करे तो कांड प्रीतम मेरे आत्म के आधार प्रीतम मेरे आत्म के आधार मुँह मांगो आ देखार करिया गाल के प्रीतम मेरे आत्म के आधार प्रीतम मेरे आत्म के आधार तरसाई ते तरसाण मोह के मुंजा की नसरियो प्रीतम मेरे आत्म के आधार प्रीतम मेरे आत्म के आधार हाणे चोरा ए चुआथी गाल गरे पे प्रीतम मेरे आत्म के आधार प्रीतम मेरे आत्म के आधार सजागाली आजे हाथ जानो तिया करायो प्रीतम मेरे आत्म के आधार प्रीतम मेरे आत्म के आधार सिखाई तो सिखा मुँह में सिक्का गला की प्रीतम मेरे आत्म के आधार प्रीतम मेरे आत्म के आधार रो दिसा तेरी हाल में आई रखा जी प्रीतम मेरे आत्म के आधार प्रीतम मेरे आत्म के आधार प्रीतम मेरे प्राणों के आधार
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। इस शब्द में कोई त्रुटि हुई हो तो आपकी प्यारी धाम संगीत सखी समझकर क्षमा कर देना। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर सुंदर साजी, सिंधी से पहले सिंधी गाना बहुत सुंदर। तरसाइए तो तरसन, बहुत सुंदर लगा आज। यदि सुंदर सा तैयार कर सकते हैं तो सिंधी वाणी भी गायन तैयार करने शुरू कीजिए। सुंदर साज जी बहुत सुंदर, आपके चरणों में प्रणाम जी। यदि ज्योति संजेल जी हैं तो आप एक वाणी गायन ले सकते हैं। आज मीठी बत्तियां या आज कोई कार्यक्रम नहीं है, ज्योति जी बहुत मुश्किल से मिलती हैं। ज्योति जी आप हैं? प्रणाम जी। नहीं तो श्री सिंधी के अंत में ले लेंगे, आप तब तक तैयार करके रखिएगा। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं। हमारी बहुत प्यारी अति सुंदर सिंधी, और उसका थंबनेल भी बताइए। मुझे पता नहीं था कि आज रूहों का, हंसी हुई रूहों के बारे में ही आज श्री सिंधी का ये थंबनेल भी बनकर आया हुआ है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। डे 99 सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में अर्पित, आप सबके चरणों में समर्पित, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। डे 99 यानी कल 100वां दिन श्री सिंधी का होने वाला है, और जरूर हाल बदलती जा रही है ये प्यारी सिंधी। क्या कहती हैं इंद्रावती जी? आत्माओं को, हमको, हमें, मुझे संसार में फंसी हुई देखकर मैं डर गई, ये कह रही हैं सुंदर साजी इंद्रावती सखी। ये देखिए किस प्रकार से फंसा दिखाया गया हर जगह पे। बहुत सुंदर। कल विजय भाई आए थे, ये थंबनेल उन्हीं की ही सेवा है। अति सुंदर। आत्माओं को संसार में फंसी हुई देखकर मैं डर गई कि ये तो इस मायावी खेल के बिना रह ही नहीं पा रही हैं। इसके बिना तो इनका एक पल नहीं जा रहा है। कैसे जाएंगी ये पिया जी की तरफ? मैं तो वकील बनकर उनको समझा कर आई हूँ प्रियतम को कि इनसे मीठी बातें करो, पर ये कैसे करेंगी? मैं तो खुद डर गई हूं इनको देख के, किस प्रकार ये आत्माएं इस जाल में फंसी पड़ी हैं, इस संसार के मोह में फंसी पड़ी हैं। कैसे पिया जी की ओर जाएंगी? कैसे इस जाल को काटा जा सकता है? किस प्रकार इस पिंजरे से बाहर निकला जा सकता है? सुंदर साथ जी, इंद्रावती सखी भी डर गई हैं हमको देखकर। अब केवल और केवल अमृतमयी वाणी जिसके मुख से निकल रही हो सुंदर साथ जी, मत देखिए किसी का तन, मत देखिए किसी का जूम, मत देखिए किसी का जीव, किसी की ओर मत देखिए। बस जो वाणी आपके हृदय को चोट करके जा रही हो, बशर्ते कि वो ब्रह्म वाणी से उद्धृत होनी चाहिए। अपने विचार नहीं, केवल और केवल महामती जी के धाम हृदय में बैठकर आवेशित वाणी जो है, उस पर बेस्ड यदि वो वाणी कोई भी बोलते हैं, कृपया उनको सुनिए। पता नहीं किस वचन से चोट लग जाए। इंद्रावती सखी स्वयं मुझे फंसी देखकर डर रही हैं कि कैसे वकालत करूं इनकी, क्या कहूं धनी जी से जाकर। यदि वाणी से नहीं जुड़ेंगी सुंदर साथ जी हम, तो कभी ये माया के जाल को काट ही वही सकती है। केवल और ब्रह्म, केवल और केवल पिया जी की वाणी, उनके वचन, उनके सुकन इस जाल को ध्वस्त कर सकते हैं। धीरे धीरे ये पतला होते होते, कमजोर होते होते खुद ही टूट जाएगा ये जाल। पर रोज, एवरी डे वाणी को सुनना, उनको श्रवण करना और अपने जीवन में अप्लाई करना बहुत बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीज लेकर प्रण लेने शुरू कीजिए सुंदर साथ जी, और कभी ना छोड़िए उन प्रण को, कभी ना छोड़िए। कुछ कुछ वायदे हम अपने पति से
अपनी पत्नी से भी करते हैं सुंदर साथ जी। जब हमारा विवाह होता है ना, कुछ वचन पति पत्नी अपने आप को देते हैं, एक दूसरे को देते हैं, और वो वचन देखिए कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो पति पत्नी होते हैं, आजकल की प्यार की बात नहीं कर रही हूं मैं, वो हमेशा उन वचनों पे कायम रहने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ माया के वचन निभाने हमें कितने अच्छे से आते हैं, तो जो पिया को वचन दिए हुए हैं, आत्मिक वचन सुंदर साथ जी, उनको निभाने का समय आ गया है अब। और बीतक साहब पुकार पुकार के कह रही हैं कि माया के लिए करो लेकिन मरो नहीं, मरते रहोगे तो कभी वाणी अंदर नहीं जा पाएगी। और ब्रह्म वाणी धीरे धीरे इन सब को छुड़ाती जा रही है। आइए चलते हैं स्वामी जी के हृदय से निकले हुए टीका की ओर। श्री सिंधी वाणी अति सुंदर, अति प्यारी, क्योंकि ऐसा लगता है इंद्रावती जी आशा की किरण है। हमारी वकालत कर कर के प्राणनाथ जी, इंद्रावती जी यानी प्राणनाथ जी ही आशा की किरण नहीं, वो तो दोपहर का सूरज है सुंदर साथ जी। आज भी हम छुपे रहे कमरों में तो दोष वाणी का नहीं है हमारे पास सबसे उच्च ज्ञान है, पर क्या मेरे दिल के अंदर है कि नहीं है? मैं कितना जुड़ी, मैंने कितना पाया, रूहें बिहारे रांद में। आपने हम आत्माओं को माया के इस खेल में बिठा रखा है, स्वयं परमधाम परदेश में बैठे हैं। हमें तो आपकी और घर की जरा भी सुध नहीं है, सुध नहाए के रूह के रांद ना अचे छे, क्योंकि इस मायावी खेल में नींद की सीमा ही नहीं है। सोचिए कितनी गहरी, 100 100 सालों से, कितने 100 सालों से नींद नहीं टूट रही, तो इसकी नींद की गहराई की तो कोई सीमा ही नहीं है यहाँ पे। ये खेल ही नींद का है ना, मोह अज्ञान भरम ना, ये सारे नींद के इसके नाम है सुंदर साथ जी। तो इसी की गहराई है इस खेल में, यहाँ इश्क की गहराई नहीं है। यहाँ पे और कोई गहराई हो ना हो, नींद की गहराई की स्पेशलिटी है इस खेल के साथ। एक बहुत प्यारी बात और, यहाँ पर बोलते हैं जिस प्रेम की बातें करती हूं ना मैं, जिस प्रेम की आनंद पूर्वक मैं आपसे बातें करती हूँ, उसको पाना भी है कि नहीं पाना? बातें करते रह जाना है, पाने की बहुत चाहना है, उस इश्क को पाने की, और पूरी तरह से वो चाहना पूर्ण परम धाम में करूंगी मैं अपनी। यहाँ पर तो इश्क का विलास पाया ही नहीं जा सकता, यहाँ पर बातें की जा सकती हैं, प्रेम पाया जा सकता है, पर पूर्ण रूप से इच्छा, क्योंकि प्रेम का ये संसार ही नहीं है, ले आए हैं पिया प्रेम हमारे लिए। पर प्रेम का विलास जो मिलेगा वो परम धाम में जाकर ही मिलेगा सुंदर साथ जी। परम धाम की दृष्टि से ये परदेश है, पर खेल में ब्रह्म सृष्टियों के आने और धनी के अपने नूरी तन से मूल मिलावा में विराजमान होने के कारण वहां को परदेश कहकर संबोधित किया गया। अस्सा मथे आइयो, ये हमने किया था सुंदर साथ जी। रसूल साहब द्वारा आपने संदेशवाहक भेजा, ये फुरमान दूजा ल्याया सुखदेव, इनकी बड़ी प्यारी चौपाई यूएस सुंदर साथ की अति सुंदर सेवा। नीलम जी, हेमंत जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। फुरमान दूजा ल्याया सुखदेव, सो ढांप्या था एती दिन। पूरी श्रीमद् भागवत की छुपे हुए जो भेद हैं, गुह्य रहस्य, वो श्रीमुखवाणी के बिना प्रकट नहीं हो सकते। कौन सा जीव, कौन सा तन, कौन से अंदर शक्तियां बदलती जा रही हैं, कहाँ सुंदर सा जी श्रीमद् भागवत में तो ऊपर की बातें सारी सूचना उसमें उनमें दी गई है। वो शास्त्र हैं हमारे, पर उनकी भी कुंजी ब्रह्मवाणी है, उनकी भी भेद खोलने वाली हमारी श्री मुखवाणी है। वो भी ढांप्या था इतने दिन सुखदेव जी पर ब्रह्म के आदेश पत्र के रूप में, फुरमान के रूप में श्रीमद् भागवत लेकर आए थे, जिसका तत्व ज्ञान अब तक छुपा पड़ा था। श्री मुखवाणी खोल देती है किसका जीव कहाँ जा रहा है, कौन से तन कहाँ गए, कौन कारण प्रकृति में कितने समय तक ठहरा, कब रास अखंड हुई, कब ब्रज अखंड हुई, प्रतिबिंब की गोपियां कौन सी हैं, वेद ऋचाएं कहाँ से आई, ईच एंड एवरीथिंग, इसका कोई वर्णन नहीं किया गया सुंदर सा जी। और योग माया का तो छोड़ ही दीजिए आप।
तो सारे भेद छिपे पड़े थे, वह भी श्री प्राणनाथ जी की तारतम वाणी के द्वारा उचित समय पर हिंदुओं में प्रकाशित हो गया। सो प्रगट्या अपने समय पर हुआ हिंदुओं में रोशन। ये श्री खुलासा प्रकरण 2 चौपाई 45। भावार्थ, रास, प्रकाश, कलश तथा किरंतन ग्रंथ में श्रीमद् भागवत के तत्व ज्ञान यानी बेहद मंडल के सुख को दर्शाया गया है। और इन सब में हमने श्री कृष्ण त्रिधा लीला में बेहद मंडल की उन बातों को पढ़ा भी है और समझा भी है और जीवन में भी उतारने में प्रयासरत हैं हम सुंदर साथ। इसमें ब्रह्म सृष्टियों की साक्षी थी, श्रीमद् भागवत में ब्रह्म सृष्टियों की साक्षी थी, किंतु तारतम ज्ञान से रहित होने के कारण संसार के जीव नहीं समझ पाते, यानी तारतम ज्ञान के बिना कोई मोल नहीं है। फिर सुंदर साथ जी, किसी भी ग्रंथ को खोला नहीं जा सकता, कुछ कुछ उसमें छुपा ही रह जाता है, क्योंकि तारतम ज्ञान जब होगा तभी वो कुंडे खुल सकते हैं सुंदर साथ जी। तभी पूरा प्रकाश होके एक एक तथ्य, एक एक फैक्ट, एक एक घटना, एक एक लीला का वास्तविकता उसकी पता लगती है कि हाय धनी आप इस प्रकार आए थे। मेरे पिया से जुड़ी हुई हर बात तारतम वाणी ही क्लियर कर सकती है, हर धर्म ग्रंथ की। अति सुंदर। उसके बिना अब तारतम ज्ञान जब मिल चुका है, जब मास्टर सबसे ऊपर मिल चुका है सुंदर साथ जी, मास्टर की हमें मिल चुकी है, हमें खजाना मिल चुका है, तो फिर हमें इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है। हमें नहीं भटकना, ब्रह्मवाणी से जुड़िए, डायरेक्टली डायरेक्टली ब्रह्मवाणी से जुड़िए सुंदर साथ जी। हाँ जी, जिनको दूसरों को समझाने के लिए श्रीमद् भागवत की साक्षियां लीजिए, कुरान की भी साक्षियां लीजिए, गुरबाणी की साक्षियां लीजिए, वेदों पुराणों की साक्षियां लीजिए सुंदर साथ जी। पर अपने लिए तारतम ज्ञान से ऊपर यदि हम किसी को रखते हैं, बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। साक्षियों के लिए रखिए सब कुछ, पर पति रूप में किसी को नहीं। नॉट अलाउड फॉर अ पतिव्रता। बहुत ध्यान दीजिएगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा, हमारा अपना खो जाएगा। नुकसान जब दूसरों का हो रहा होता है तब हमें ज्यादा फिक्र नहीं होती, जब पता लग जाता है ना कि इससे तो मेरा ही नुकसान हो रहा था, तब हम सुधरना शुरू हो जाते हैं। लिख्या आ फुरमान में, तो यहाँ सुखदेव जी भी संदेशवाहक हैं और मोहम्मद साहब भी संदेशवाहक हैं। वो वेद पक्ष में है और वो कतेब पक्ष में है। लिख्यो आ फुरमान में रमूजे इशारत, कहते हैं रहस्यमय संकेतों में लिखा हुआ है। सांकेतिक बातों में पूरे परम धाम का ज्ञान लिख दिया इन दोनों में, पर समझ नहीं आएंगे। ये संकेत दुल्हन को समझ में आएंगे। और ऐसा नहीं कि बड़े हम फूले फिरते थे, मैं तो ऐसी थी सुंदर साथ जी कि हमें ही समझ में आएंगे, कहाँ समझ में आते थे। झूठ था ये। आएंगे, पर वाणी से जुड़ेंगे तो आएंगे, सतगुरु की बात सुनेंगे तो आएंगे। और केवल सुनने से भी नहीं आएंगे, सुनने के बाद उतारनी भी पड़ेंगी, तब आएंगे। जुड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हमारे स्कूल में टीचर ने पढ़ा दिया, घर आके कुछ करो ही मत, कुछ नहीं आएगा। सुन सुन के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमें स्कूल जाके कॉलेज जाके सब बातें समझ में आती हैं, नहीं बेटा होमवर्क नहीं करोगे तो कैसे होगा। वहां पे तो सुन के आए हो, स्कूल में कॉलेज में सुन के तो आए हो, घर आके उससे जुड़ोगे नहीं, होमवर्क नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो बेटा कैसे होगा। तो हम सुंदर साथ सुन रहे हैं, हर जगह से सुन रहे हैं पिया की वाणी, बट आर वी प्रैक्टिसिंग, आर वी अप्लाइंग दोज इन आवर लाइफ। तो कैसे होगा, कैसे होगा रूहो। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल रहनी में उन बातों को उतारना पड़ेगा। नहीं तो जैसे यहाँ कहा गया ना, एक बार किसी ने बात की उसको दोहराओ मत,
टाइम मत दो उसको दोहराने का, मत दीजिए, सेवा में लग जाइए, चर्चा चितवनी में लग जाइए, भूल जाएंगी। ऐसे ही वाणी चर्चा की बात भी मत दोहराएंगे तो भूल जाएंगी, मत दोहराएंगे माया के काम में रल जाएंगे, फिर से उसी को दिल दे देंगे, ये भी धूमिल हो जाएंगी। सुंदर साज, इनको भी दोहराना पड़ेगा। और दोहराने का सबसे सुंदर उपाय क्या होता है? काओ का ऐसे गाय का प्रस्ताव होता है, उसको रटते जाइए, है ना, रटते जाइए। एक बार गाय को देख लिया, कोई भी लिख सकता है उसके बाद। प्रैक्टिकली अप्लाई कीजिए, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप दिल की परतें खुलती चली जाती हैं। एक बार कनेक्शन, सुंदर साथ जी प्लीज वाणी के साथ कनेक्शन महसूस करना शुरू कीजिए। कुछ याद नहीं करना पड़ता, पढ़ना भी नहीं पड़ता, एक बार दिल की परतें खुलती चली जाती हैं। ये इतना सुंदर एहसास होता है, कांट बी एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स। परतें खुलती चली जाती हैं सुंदर साथ जी दिल की, और ब्रह्म वाणी की भी गहराइयों की परतें खुलने लग जाती हैं कि धनी इतना लाड, अभी एक परत का लाड तो मेरे अंदर समाने की क्षमता नहीं है, आपने दूसरी परत खोल दी। उनके दिल में बहुत गहरे लाड छुपे हुए हैं सुंदर साथ जी, हम तो ऊपर ऊपर के भी नहीं ले पा रहे। तो चेयो रसूल के, आपने रसूल साहब से कहा, चेयो मतलब कहना होता है, हम पहले भी कर चुके हैं, कांध रांध चेयो, अपने आप सिंधी समझ में आ रही, पिया की भाषा समझ में आ रही है, पिया का लाड समझ में आ गया। किसी भी भाषा में आंखों से, नेत्रों से जब वो देखते हैं ना, कोई भाषा ही नहीं होती सुंदर साथ जी। विदाउट एनी लैंग्वेज ईच मैसेज कन्वेड, कुछ नहीं चाहिए होता। तो चेयो रसूल के, तू थियज हुन में अमीन, कहते हैं आपने रसूल साहब से कहा, तो चेयो आपने कहा कि आप कुरान के रूप में ब्रह्म सृष्टियों की धरोहर को अपने पास रखिए। मेरी धरोहर कैसे संभाल संभाल के रखी जा रही है, धरोहर है ये वाणी सुंदर साथ जी, हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम अपने घर के धन को तो कैसे छुपा छुपा के रखते हैं, कोई ले ना जाए उसको कहीं। वाणी को कैसे रखा है, वाणी को दिल में रखा है कि नहीं रखा, धरोहर है सुंदर साथ जी। दिल कहीं सारा यहीं के धन को, यहीं के संबंधियों को तो नहीं दे रखा ना, धरोहर नहीं है वो। बहुत कम समय के लिए नाता जुड़ा है इस जीव का उनके साथ। पिया ऐसे हैं जो एक पलक के लिए भी अलग नहीं हुए, हम उनकी तरफ देखते भी नहीं, वो फिर भी अलग नहीं होते हमसे। ये धरोहर है हमारे पास वाणी भी। ये तो कुरान की बात कर रहे हैं अभी, तो सोचिए ब्रह्म वाणी कितनी बड़ी धरोहर है। कैसे बीतक साहब में भी कहाँ कहाँ जा रहे हैं श्री जी, कभी धोरीडा का प्रसंग में सुए चुभते हुए महसूस कर रहे हैं, पर सोचिए वाणी अपने पास दिल से लगा के रखी होगी उस समय भी। कितना भी भार जागनी का ऊपर आ गया है, कितना दिल दुख रहा है उनका उस समय, कितना मार्मिक प्रसंग है वो, पर ब्रह्मवाणी अभी भी दिल से लगा रखी है, धरोहर की तरह रख रहे हैं। किसके लिए? पिछले कारण ये वाणी कही, वो पिछले हम ही हैं मेरे लिए। वर्षा ऋतु से बचा के, ये तो जाहिर ही है सुंदर साथ जी, औरंगजेब भी छीन सकता था। कितना वहां पे खतरा होता होगा कि हिंदी में लिखी हुई हमारी वाणी को क्या क्या कैसे बचा के रखते होंगे। सामने से भी हम क्या समझ रहे हैं इस वाणी को, धरोहर, सबसे बड़ा खजाना यदि कोई है तो ये हमारी ब्रह्म वाणी है। उचित समय पर कहते हैं उन्हें परम धाम की बातों को बताना, जिससे उनको विश्वास आ जाए। कहीं ऐसा ना हो हमारी स्थिति समझने वाली है ही नहीं, तो विश्वास कैसे आएगा? उचित समय पर बताना। कैसे? समय देख देख के, घड़ी देख देख के, कैलेंडर देख देख के बता रहे हैं धनी जी।
हमें फिर भी कोई असर नहीं होता सुंदर साथ जी। मोहम्मद साहब के टाइम तो आत्माएं थी नहीं, तो उचित समय था नहीं ना। भावार्थ में कितना सुंदर लिख रहे हैं स्वामी जी। मोहम्मद साहब के समय में परम धाम की आत्माएं, यानी मैं नहीं थी सुंदर साथ जी। सब सुंदर साथ सोचें, मैं और मेरा बनना, पंजाबी में बोलते हैं मैं ते मेरा बनना, बस उसके बारे में सोचो। मैं और मेरा पिया की बात हो रही है इसमें। मैं नहीं थी उस समय, आत्माएं हम नहीं थी, इसलिए उनके प्रमुख होने, सरदारी करने का प्रश्न ही नहीं है। अमीन शब्द का अर्थ सत्य निष्ठा से किसी की धरोहर को सुरक्षित रखने वाला होता है। संपूर्ण अरब में मोहम्मद साहब की ख्याति अमीन के रूप में थी, क्योंकि वे वो सबकी अमानत को पूर्णतया सुरक्षित रखते थे। हमारी अमानत को देखो कैसे सुरक्षित रखा उन्होंने। रसूल साहब के ही आदेश से कुरान अब तक सुरक्षित रहा। श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर अक्षर जी की आत्मा यानी रसूल साहब और इसराफील जागृत बुद्धि ने सब रहस्यों को उजागर किया। कब? हमारी श्री मुखवाणी में श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर कुरान के भेद खोले गए। रूहें लग्यूं, रांद होता है खेल, अब हमें पता है सुंदर साथ जी। रूहें लग्यूं जडे रांद में, हे धनी ब्रह्म सृष्टियां जब इस खेल में मगन हो गई हैं, विसर वे ओ घर, घर बिसर गया उनका। हम सुंदर साथ जी, मैं इस खेल में मगन हो गई तो उस घर को भुला दिया हमने, बिसर गया वो घर। आसमान जिमी जे विच में, अर्श बका ना के खबर। इस धरती और आकाश के बीच 14 लोक में रहने वाले किसी व्यक्ति को अखंड परम धाम का ज्ञान नहीं है। सुंदर साथ जी सोच के देखिए एक बार, कोई घर भूल गया हो अपना, किसी दूसरे शहर में पहुंच गया है और उसको कोई मेमोरी नहीं है, उसका मेमोरी लॉस हो चुका है, बिल्कुल सब कुछ भूल चुका है। और उस शहर में कोई पता बताने वाला नहीं है, किसी को पता ही नहीं मैं कहाँ से आई हूँ, कैसे वापस जा सकती हूँ इस जीवन में, इस तन से। ये सोच के देखिए क्या हालत होगी उस समय। क्या वैसी हालत हमारी हो रही है? ये ब्रह्म वाणी का प्रताप है सुंदर साथ जी, जो पता बता रही है वाणी हमें कि तेरा घर वो है। नहीं तो कहते 14 लोक में बताने वाला कोई नहीं था यहाँ पे। नोबडी कैन टेल। ये प्राणनाथ जी, ये जो वाणी आ गई है ना, कितनी महिमा श्री ब्रह्म वाणी की है, हम समझ नहीं रहे हैं। ये है जो खबर दे रही है और वो कोई और नहीं है। सोचो कोई खबर देने वाला आ जाए। एक शहर में स्वयं को पाइए सुंदर साथ जी, भूल बिसर गए अपना घर, पता ही नहीं किस शहर से आए हैं, पता ही नहीं कौन से देश में पहुंच गए हैं। अलग अलग सी बोलियां बोलते हैं वहां सारे, हम भी उनकी बोली बोलना धीरे धीरे सीख गए हैं। खोए खोए से फिरते हैं पर कोई बताने वाला नहीं है। अचानक कोई आता है, उसके बारे में बताता है कि तुझे याद है तेरा ब्याह किससे हुआ था, तुम्हें याद है? और विडंबना देखिए कि वो खुद ही है जिससे ब्याह हुआ था जो बताने आया है। वेश बदल के आए हैं सुंदर साथ जी, पहचान नहीं पा रहे हम। ये ब्रह्मवाणी भी वो खुद हैं, सतगुरु भी वो खुद हैं, प्राणनाथ जी भी वो खुद हैं, खुद ही आकर बता रहे हैं। धनी श्री देवचंद्र जी ने भी बताया था खुद ही। बार बार विरहा करती हैं इंद्रावती, मैंने नहीं पहचाना। हम भी गलती कर रहे हैं सुंदर साथ जी, बार बार इंद्रावती जी की बातों को दोहराते हैं पर वही गलतियां करते हैं। हम सोचते हैं इंद्रावती कह रही हैं, वो हमारे लिए कह रही हैं। बस ये कनेक्शन जब वाणी से हो जाता है ना, कि एक एक शब्द इंद्रावती जी का डायलॉग होते हुए भी मैं उसमें हूं, मेरे लिए लिखा है ये, क्योंकि वो तो कर चुकी सुंदर साथ जी, उनको तो मिल चुके। मेरे लिए लिखी एक एक बात क्योंकि मैं कर रही हूं आज भी।
मैं अभी भी नहीं पहचान पा रही कि मेरे सतगुरु के अंदर बैठक है। हम कह भी देते हैं हाँ हाँ इनके तो अंदर ही अक्षरातीत है। क्या हमारे एक्शंस हमारे वर्ड्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं? यदि वो अक्षरातीत है, मेरा दिल पूरी तरह से ये मानता है, यदि पन्ना जी की तरहटी में देर इज नो डाउट इन दैट, वाणी में लिखा है सुंदर साथ जी, बीतक साहब में, पन्ना जी की तरहटी में मेरा प्राणनाथ बैठा है। हम कहते जरूर हैं, पर क्या अंदर दृढ़ है? क्यों मांगते हैं जा जाके? फिर क्या प्राणनाथ को पता नहीं है? दीदार भी देंगे सुंदर साथ जी, माया का भी क्यों मांगते हैं? कोई भी चीज क्यों मांगनी है? वो देंगे सुंदर साथ जी, यदि उसको सच में प्राणनाथ मानते हैं, यदि अपने सतगुरु को सच में मानते हैं कि उनमें अक्षरातीत की बैठक है। इसका मतलब हमारे अंदर कोई शक है। अपना अपना देखना है सुंदर साथ जी। जब हम इस खेल में मगन हो गई तो मूल घर भूल गया। अब खुद आकर सुंदर साथ जी बता रहे हैं कि किस घर से तुम आई हो। ब्रज में यही तो हालत थी, ना घर पता ना अपना पति का पता। सुंदर साथ जी खुद आके बता रहे हैं। और इस ब्रह्मवाणी के बिना कोई आसरा नहीं था हमारे पास इस समय। ब्रह्मवाणी को समझाने वाले सतगुरु के बिना कोई आसरा नहीं था यहाँ पे। पत्र दे दिया था उन्होंने, लेटर दे दिया उन्होंने कि ये देख इसमें सब लिखा है, वाणी में सब लिखा है। हम कहते हैं ये भाषा तो हमने सीखी नहीं राजी। यहाँ के लोग जो जो बोल रहे थे, मैं तो परमधाम की भाषा ही भूल चुकी हूँ। यहाँ के लोग माया के जो जो बोलते हैं मैंने तो वही सीख ली। मुझे तो वाणी समझ में ही नहीं आती, मैं आपका पत्र कैसे पढूं? अब पत्र को हमने क्या किया, पत्र दिया किसी ने कि इसमें तेरे शहर की बात लिखी है, यहाँ से तू आई है, ये तेरे रिश्तेदार हैं, 12,000 रूहों की सारी बातें लिखी हैं, वहां तुम उनके साथ ये करती थी, सब याद कराने वाला लिखा है। हमें पढ़ना ही नहीं आता। हमने क्या किया, पत्र तो मेरे पिया का है, आए, पत्र को रखा, उस पे बागा चढ़ा दिया, उसकी आरती भी करनी शुरू कर दी, पर समझ में तो आया ही नहीं क्या मिलेगा। सब कुछ करना शुरू कर दिया, उनको भोग भी लगवाना शुरू कर दिया, पर समझ में तो आया ही नहीं। फिर आते हैं वो सतगुरु बन के आते हैं, टीका कर देते हैं, उस पत्र का अर्थ लिख देते हैं, सुंदर सा जी टीका कर देते हैं उसका। फिर थोड़ा सा चैन आता है कि हाँ ये पत्र मेरे घर की बात है। पर अभी भी उस पत्र में ऐसी ऐसी गहरी बातें लिखी हुई हैं, अभी भी पूरी समझ में नहीं आई। फिर आते हैं, तन बदल बदल के आते हैं, बार बार भेष बदल बदल के आते हैं। हमें लगता है ये वो नहीं है, अभी तो दाढ़ी लगा के आ गए, अभी तो कुछ और ही पहन के आ गए, पहले धोती पहनते थे अब पजामा पहन के आ गए, ये तो कोई और ही है। सतगुरु तन बदल बदल के हमारे लिए आता है। अब भावार्थ लिख देते हैं कि ले, पूरे दिल के भेद इसमें मैं लिख देता हूँ। फिर हम उससे बागा रोज उतारते हैं, उसको पढ़ना शुरू करते हैं, कनेक्शन स्टार्ट होता है सुंदर सा। अब आनंद आ रहा है। अब हम उससे मिलते हैं तो पूछते हैं, लगता है तू ही है, आप ही हो। टीका पढ़ के पता लगता है ये जो पत्र मेरे हाथ में थमा गया भावार्थ करके, आप ही हो धनी जी। आपके बिना ये बात कोई लिख नहीं सकता। इतनी अंदर की बातें किसी को पता ही नहीं है, मेरी और मेरे बींद की किसी को पता ही नहीं है ये बातें, तो आप ही हो, मुझे पता लग गया है। और वो भी आपके अंदर, ये चोला नहीं देखना, बाहर के चेंज होते जा रहे हैं, पर जो अंदर शक्ति बैठी है वही है पिया। पहचान लीजिए सुंदर साथ जी। कोई भी अखंड परम धाम का ज्ञान नहीं दे सकता, सब यहीं फंसे रह जाएंगे, यहीं के ग्रंथों का मंथन करते रहेंगे। आप मत फंसिएगा, आपको जो वो देने आ रहे हैं ना वो लीजिएगा। तड़े मुखिया रूह पाई जी, जा असा जी सिरदार। कहते हैं तब आपने सिरदार को भेजा, देख लीजिए धीरे धीरे भेज रहे हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि रहने नहीं देते वो, ऐसे किसी भी रूह को नहीं रहने देते। श्यामा जी को भेजा सबसे पहले तो पत्र लेके, पत्र तो अभी आएगा, अभी तो बातें बता रही हैं श्यामा जी, पत्री तो लिखी जाएगी, ब्रह्मवाणी आने वाली है। कुंजी मुखिया अरस जी, जो सबकी सिरदार हैं श्यामा जी, उनको भेजा, अखंड परम धाम का ज्ञान
का द्वार खोलने के लिए कुंजी देकर भेजा। कुंजी मुखिया अर्स जी, अर्स का दरवाजा खोलने की कुंजी, उपटन बका द्वार, वहां के द्वार को खोलने के लिए कुंजी लेके भेज दिया उनको। कुंजी हाथ में पकड़ा रहे हैं, हमें पता ही नहीं खोलना है, कौन सा द्वार खोलना है, कला ही नहीं आती खोलने की। तारतम ज्ञान रूपी कुंजी तो आ गई उनके अंदर सुंदर साजी, उसको पता ही नहीं घुमाना कैसे है, किधर क्या करना है इस कुंजी का। हमें उसका, आजकल ताले आते हैं सुंदर साजी, उस पे कोड लगे होते हैं, उसका कोड नंबर ही नहीं पता हमें, कौन सा कोड लगेगा इसमें। उसके लिए ब्रह्मवाणी आती है, कोड बता देती है, ऐसे खुलेगा ये ताला। रूहें पसी मुद्रियूं, रई ना सगेरे रांद, रांद मतलब खेल सुंदर साथ जी। कहते हैं आत्माओं को, ओ, ये इतना दर्द, दर्द होता है सुंदर साथ जी इसको पढ़ के। रूहें पसी मुंह द्रियूं, द्रियूं मतलब मैं डर गई हूँ। इंद्रावती जी कह रही हैं आत्माओं को, तुमको, मुझे संसार में फंसा हुआ देखकर मैं डर गई। रही ना सगेरे रांद, खेल में फंसा हुआ देखकर मैं डर गई। कहा ना विचारे पाण के, कहते ये तो रांद के बिना रह ही नहीं पा रही, रही ना सगे, रह ही नहीं पा रही खेल के बिना। मैं तो खुद डर गई हूं, इनको देख के कैसे निकलेंगी ये, इतना याद करा रहे हैं, इतना मेमोरी लॉस हो गया इसका, इसको कैसे याद कराऊं मैं। कहा ना विचारे पाण के, ये स्वयं इस बात पे विचार क्यों नहीं कर रही कि कौन सी पत्री आई, कौन लेकर आया, मुझे अपने शहर वापस ले जाने आए हैं वो, और हम वहीं पे सारे रिश्ते उसी शहर में बना के बैठ गए कि ये मेरा ये लगता है, ये मेरा ये लगता है, मेरा असल आया तो मैंने उसको पहचाना ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, ये किसी काम नहीं आने वाले, वो यहीं के हैं, उनके रिश्तेदार हैं अपने यहाँ पे मिटने वाले, हमारे नहीं है वो। मुंह सिर के हो कांध, कांध मतलब प्रियतम, रांध मतलब खेल। मुंह सिर, कहते ये खुद विचार क्यों नहीं करती, क्यों बताना पड़ता है मुझे बार बार आके प्रबोध क्यों करना पड़ता है, ये खुद पूरा दिन पूरा जीवन विचार क्यों नहीं करते सुंदर सा जी कि हमारे सिर पर प्रियतम विराजमान है, तभी तो नहीं छोड़ रहे। बार बार क्यों प्रबोध के खींच कर ले आते हैं, क्यों नहीं छोड़ रहे, क्योंकि मेरे सिर पे विराजमान है मेरे पिया जी, मुझे नहीं छोड़ सकते वो। हर समय ये याद रखिए, मैं अकेली नहीं हूं, मेरे धनी हर समय हर पल हर घड़ी मेरे पास हैं, और वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो मुझे निकाल लेंगे। तो उतनी कोशिश बढ़ती जाएगी पिया की, इसको पहचान लेना सुंदर साथ जी, हम स्वयं करनी की ओर, पावे करनी माफक की ओर बढ़ते चले जाएंगे, और उनकी मेहर को महसूस करना शुरू कर देंगे। छत्र छाया है पिया जी की, वरद हस्त है हमारे ऊपर। हमारे पिया जी ईश्वरी सृष्टि तक के साथ लीला नहीं करते, कहते हैं पार ब्रह्म का जो कार्य होता है उसको कार्य नहीं कहते। बहुत सुंदर स्वामी जी की एक चर्चा थी, उसमें बोल रहे थे हम जो करते हैं ना, या काम बोलते हैं, ये काम कर रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं, कोई पर ब्रह्म कोई कार्य भी करते हैं उसको लीला कहा जाता है। उनके कार्य को भी कार्य नहीं कहा जाता। उनका वरद हस्त होना, उनकी छत्र छाया होना, उनकी साहिबी को अभी तक नहीं पहचान पा रहे सुंदर साथ जी, तो खेल में करने क्या आए हैं हम, एक साहिबी उनकी पहचाननी है, और दूजा वाहिदत का इश्क। और एक साहिबी अर्श की क्यों लिखा पहले, कोई भी सीरियल ऑर्डर भी गड़बड़ नहीं होता वाणी में, पहले साहिबी की पहचान होगी तो इश्क आएगा सुंदर साथ जी। जब तक हमें पता ही नहीं ना वो साहिब कितना मेहरबान है, उसकी साहिबी क्या है, तब तक इश्क आएगा भी नहीं हमें, जब तक उनकी पूरी पहचान हमें नहीं हो जाती है। वड्डी रूह ने बड़ा समझाया हमें, ये कल करेंगे सुंदर साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।
पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। हाँ जी, ज्योति जी भी हमारे पास आ चुके हैं। हम उनके मुख से अति सुंदर वाणी गायन सुनते हैं। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। संपूर्ण सुंदर साथ जी को मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी में कीर्तन ग्रंथ से प्रकरण 24 इससे एक भाव रखने जा रही हूँ। रे मन भूल ना महामत, रे मन भूल ना महामत, दुनिया देख तू आप संभाल, दुनिया देख तू आप संभाल। ये नहीं दुनिया बाबरी, ये नहीं दुनिया बाबरी, रे रचियो माया ख्याल, ये रचियो माया ख्याल, ये रचियो माया ख्याल, रे मन भूल ना महामत, रे मन श्रेष्ठ सकल सुपन की, रे मन श्रेष्ठ सकल सुपन की, तू करे तामे पुकार, तू करे तामे पुकार, असत सत को ना मिले, असत सत को ना मिले, तू छोड़ आप बिकार, तू छोड़ आप बिकार, रे मन भूल ना महामत, दुनिया देख तू आप संभाल, रे मन सुपन का घर नींद में, रे मन सुपन का घर नींद में, सो रहे ना नींद बिगर, सो रहे ना नींद बिगर, या को कोटवे पर वो धी, या को कोटवे पर वो धी, तो भी गले नहीं पत्थर, तो भी गले नहीं पत्थर, रे मन भूल ना महामत, दुनिया देख तू आप संभाल, तू लट या को पीठ दे, तू लट या को पीठ दे, प्रेम खेल पिया सो रंग, प्रेम खेल पिया सो रंग, ओ आए मिलेंगे
ही, ओ आए मिलेंगे आप ही। जासो तेरा हे सनमंद, जासो तेरा हे सनमंद। रे मन भूल ना महामत, रे मन भूल ना महामत। दुनिया देख तू आप संभाल, तेरे संगी तो है अब ही मिलेंगे, तेरे संगी तो है अब ही मिले। तू करे क्यों ना करार, तू करे क्यों ना करार। महामत मन को दृढ़ कर, महामत मन को दृढ़ कर। समरथ श्याम भरतार, समरथ श्याम भरतार। रे मन भूल ना महामत, रे मन भूल ना महामत। दुनिया देख तू आप संभाल, दुनिया देख तू आप संभाल। रे मन भूल ना महामत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर सा जी, प्रणाम जी। सॉरी सुंदर सा जी, मेरा मैं लास्ट 2 वीक से मैं बहुत ही बीमार थी, तो मेरा गला पूरी तरह से बैठ गया था। और दीदी ने जब मैसेज किया तो मैं ना भी नहीं कर पाई, क्योंकि राजी की वाणी है। और हमारे सखी उनका सॉरी मैं नाम भूल गई, जिसने सिंधी वाणी गायन की थी, जिन्होंने प्रफुल्ला हाँ दीदी। प्रफुल्ला प्रफुल्ला सखी ने जब सिंधी वाणी गायन की तो इतना मन, पहले तो सिंधी समझ नहीं आती थी, पर दीदी ने जब से सिंधी का मंथन कराना शुरू किया तो इतना सिंधी का एक एक शब्द इतना चुभ जाता है। तो प्रफुल्ला सखी जी के वाणी गायन सुन के बहुत ही दिल को छुआ, तो मैं ना नहीं कर पाई। मेरा थोड़ा वॉइस भी आज इतना ज्यादा वो नहीं था, पर दिल का भाव सच्चा था। सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम, जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं तो पता भी नहीं लगा कि आपके गले में खराश थी, मुझे तो लगा दिल में खराश हो रही है। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम, इन दिल के भावों को प्रणाम सुंदर साथ जी, जो टूक टूक होते हैं वाणी के वचन सुन के। ऐसे प्योर दिलों को प्रणाम, जो सब कुछ छोड़ के धनी की ओर चलने के लिए अग्रसर होते जा रहे हैं। प्रणाम जी आप सबके चरण। भावातिरेक में कुछ भी मुख से ऐसा निकल जाए सुंदर साथ जी, तो कृपया मुझे क्षमा करते जाइएगा। कहीं ऐसा ना हो कि छोटे छोटे रोड़े जो पड़े हुए हैं वो चट्टानों का रूप ले लें रास्ते में। अगर किसी भी सुंदर साथ का दिल दुख गया तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा। यदि दुखा हो तो क्षमा कीजिए। प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सोनिया दीदी। तो मैं उस प्रसंग पे कुछ कहना चाहता हूँ जो आज एक चौपाई आई थी, सुखदेव कागद ले आइया। तो उस विषय में मेरे मन के जो भाव हैं वो व्यक्तिगत भाव हैं। वो कोई इस तरह से कोई अंतिम सत्य नहीं है। तो सुंदर साथ जी, किसी को कोई शब्द अगर ठेस लगे तो मुझे क्षमा करना। तो महामती प्राणनाथ जी ने वाणी में जो
18,758 चौपाई लिखी, वो अनंत शब्दों में जितने भी ब्रह्मांड में भाषाएं हैं, शब्द हैं, उनमें से चुनी हुई 18,758 है। एक एक शब्द का इतना बड़ा महत्व है जो हमें हृदय में लेना चाहिए। तो उसमें वाणी में भागवत की महत्ता प्रशंसा महामती प्राणनाथ जी ने की है। और आजकल मैं देखता हूं कि कुछ जगह कुछ सुंदर साथ जी के मुख से श्रीमद् भागवत पुराण की या उनके सुनने वालों की जो जो आलोचना होती है थोड़ी कठिन शब्दों में, तो मेरा उसके संबंध में व्यक्तिगत भाव ये है कि दृढ़ता और कट्टरता में फर्क होता है। दृढ़ता जहां होती है तो वो इस तरह से है कि महामती प्राणनाथ जी जैसा ना कोई था ना कोई होगा, पूर्णब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री महामती प्राणनाथ जी ही हैं। दूसरा दृढ़ता कि श्री मुखवाणी कुलजम स्वरूप तारतम वाणी का एक एक शब्द सत्य है, इसके समान ना कोई ग्रंथ था ना होगा। ये तो एक दृढ़ता हो गई। कट्टरता मैं समझता हूं वो होती है कि जब हम दूसरे ग्रंथों का अगर खंडन करते हैं, उनको तिरस्कृत करते हैं, वो कट्टरता में आती है। जैसे कि एग्जाम्पल दूंगा, दृष्टांत, कि किसी के धनी अगर परदेश गए हों, वहां से उनके पति उनको निशानी भेजते हैं, उपहार भेजते हैं, तो वो क्या करती है वीरन, उन उपहार को, निशानियों को संभाल के रखती है, संजो के रखती है, अपने पास रखती है। और एक दिन वो धनी प्रत्यक्ष सामने आ जाए तो किससे बड़ी प्रसन्नता तो कुछ होगी नहीं। लेकिन क्या वो अंगना, क्या वो पतिव्रता स्त्री अपने पति के द्वारा भेजी हुई निशानियों को घर से बाहर फेंक देगी या उनको तोड़ देगी? बिल्कुल नहीं करेगी। लेकिन वो निशानी उसके पति जैसे समान तो कभी नहीं थे ना होंगे, लेकिन उनको भी वो सम्मान से रखेगी। सारा ध्यान अपने पति में रहेगा, धनी में रहेगा, लेकिन वो खंडन नहीं करेगी, उतना तोड़ेगी नहीं। तो इसीलिए वाणी में कहा कि हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। किसने लाखों निशान लिखे? हमारे पिया जी ने। किसके लिए भेजे? हम अंगनाओं के लिए। उन निशानों को देखकर आगे बढ़ना है। जब हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं अपनी लक्ष्य की तरफ, एक एक सीढ़ी आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो क्या कोई पिछली वाली सीढ़ी को तोड़ देते हैं? नहीं तोड़ते। अगली सीढ़ी पे बढ़ते हैं, फिर अगली पे बढ़ते हैं। तो जिस प्रकार से पिछली सीढ़ी को नहीं तोड़ा जाता, उसी प्रकार ये सारे ग्रंथों में निशानी भेजी हैं, पिया जी ने हमारे लिए भेजी है। तो इनको देखकर निरखना, उनको निरख कर हर्षित होना चाहिए कि हमारे प्रियतम ने हमारे लिए इसमें क्या छुपाया। उनका तोड़ना आवश्यक नहीं है। अगर हम तोड़ते हैं तो हम कट्टरता की तरफ जा रहे हैं। और मुझे लगता है जब हम कट्टरता की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रेम को तोड़ते हैं। तो दृढ़ता में प्रेम नहीं टूटता, कट्टरता में प्रेम टूटता है। क्योंकि बीतक में भी महामती प्राणनाथ जी ने लालदास जी के मुखारबिंद से कागद कहलवाया। वाणी में कागद कहा, सुखदेव जी कागद लाए। किसका कागद लाए? पियाजी का कागज लाए, पत्र लाए हमारे लिए। और बीतक साहब में भी लालदास जी ने लिखा, इतनी बड़ी महत्वता है कि श्याम जी के मंदिर में जब धनी देवचंद्र जी को दीदार होता है राज जी का, और राज जी पूछते हैं कि अब राज जी से पूछते हैं धनी देवचंद्र जी कि अब आप कहाँ जाओगे? तो वो कहते हैं मैं अब आपके हृदय में आकर बैठता हूं। तो उस वक्त क्या क्या हुआ क्रम से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बीतक साहब की चौपाई है, जब उन्होंने कहा मैं आपके धाम हृदय में बैठ रहा हूं, तब धनी देवचंद्र जी कहते, तब मोको कहा पूछना, कहे तारतम बीज वचन, फेर के अदृष्ट हुए प्रफुल्लित हुआ मन। जब राजी श्यामा जी के हृदय में आकर बैठ के बैठक बना ली, मन इतना प्रफुल्लित हुआ, उन्होंने कहा अब मुझे क्या पूछना। क्या हुआ उसके बाद? सबसे पहले तभी नजर सत वस्तु को जाए के पहुंची धाम। परम धाम दिखने लगा, सतवस्तु दिखने लगी। क्या क्या दिखा? ब्रज रास दो अखंड, सुरत पहुंची तिस ठाम। ब्रज के दर्शन हुए, अखंड रास के दर्शन हुए, परमधाम भी दिखाई दिया। और इसके बाद
श्री भागवत शास्त्र की सब खुल गई नजर, विवेक सारी वस्तु का हो गई आत्म फजर। प्यारे सुंदर साथ जी, मेरा व्यक्तिगत भाव ये है कि राज्य ने जो जो क्रम से श्यामा जी को दिखाया, उन सब का महत्व है। किसी का खंडन खंडन नाम ही तोड़ना वो महामती प्राणनाथ जी कर सकते हैं, उनको शोभा है, वो हमारी खंडनी करें। लेकिन सुंदर साथ कृपया इससे बचें कि कहीं कोई अपराध ना हो जाए, कहीं राज्य का दिल ना दुख जाए। राज्य ने जिसकी प्रशंसा की, हम उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते, तो तिरस्कृत भी ना करें, निंदा भी ना करें। तो ये मैंने लिया इस वाणी से, ये मेरे जीव ने लिया। आपको ग्राह्य लगे तो ग्रहण करना, अन्यथा छोड़ सकते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत भाव है। किसी के हृदय को ठेस पहुंची हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। ये आज प्रसंग आया था इस चौपाई का, सुखदेव सुखदेव कागज ले आइया, तो मैंने कहा कल नहीं आ पाऊंगा, कल के भाव मैंने आज बोल दिए। और जिगना जी, प्रफुल्ला बहन के चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम, इतनी सुंदर वाणी गायन के लिए। और जितने सुंदर साथ, वो कितने डूबे हुए सुंदर साथ हैं। बार बार सभी के चरणों में नमन, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भैया, ऐसे भावों से किसी को चोट नहीं लग सकती। जोड़ने की ओर अग्रसर होना है, किसी का भी दिल टूटा, मुझे तो ऐसे लगता है कि हम कहें सुंदर साथ से प्रेम करना है। हमें क्या पता सुंदर साथ कौन है, हमें नहीं पता किसके अंदर आत्म है, किसके अंदर वो नजर उसके पास है। हमें तो अपना दृढ़ करके रहना है कि हमारे अंदर आत्म है, हालांकि उसके भी दर्शन अभी तक हमें हुए नहीं है। पर दूसरों का डिसाइड, दूसरों को सर्टिफिकेट देने से पहले कि इनके अंदर आत्म है, इनके नहीं, हमें पूरे ब्रह्मांड में आत्म जैसा ही प्रेम करना है। तो सोचिए, अपने ही सुंदर साथ यदि वो कुछ पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं तो हमें उनको सपोर्ट करना है, क्योंकि वो पहली सीढ़ी पर चढ़ गए हैं सुंदर साथ जी। उसके बाद आई पर्सनली बिलीव कि अगर श्रीमद् भागवत सुनाकर अरबों में से, अरब की संख्या है, अरबों में से यदि कुछ लाख लाए जाते हैं और फिर वो वाणी की ओर बढ़ते हैं, ये बहुत बड़ी सेवा राज्य ने सौंपी हुई है। क्योंकि इतनी सारी जनसंख्या में से कुछ लाख इकट्ठा करके लाना, रादर कुछ थाउजेंड इकट्ठा करके लाना, ये करना भी कोई आसान सेवा नहीं है सुंदर साथ जी। और उसके बाद जी, हमारे पास कितने एग्जाम्पल्स बैठे हैं यहाँ पे, जूम में बैठे हैं, उन्होंने श्रीमद् भागवत सुनी है बहुत सालों तक, उन्होंने सदानंद महाराज जी से तारतम लिया है। तो रिस्पेक्टेड सदानंद महाराज जी से उन्होंने तारतम लिया, तो अरबों में से ढूंढ के लाए ना सुंदर साथ जी, वो आज वही ब्रह्मवाणी से जुड़े हुए हैं। उनका श्रेय तो उनको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? जो सेवा जो कर रहे हैं उनका क्रेडिट उनको जाएगा कि नहीं जाएगा? तो अरबों में से उनको लाए, और आज हमारी सुनीता सिंगल दीदी उनमें से एक हैं। कैन यू इमेजिन, हमारी शांता जी उनमें से एक हैं। क्या क्या किन किन के नाम बताऊं, वो कितने सुंदर साथ जो आज सेवा में इतने आगे खड़े हुए हैं, उनको लाने की शोभा सदानंद महाराज जी को मिली है सुंदर साथ जी। तो इतनों में से लाए, फिर वो अगली सीढ़ियां चढ़े, वो छोड़नी पड़ेंगी, ठीक है, वो अपने आप आगे बढ़ेंगे, पर तिरस्कृत नहीं करना है पिछली सीढ़ी को, ये बिल्कुल सही है। अगर हम एमएससी में पहुंच गए, बीए में पहुंच गए, कभी कहते हैं कि नर्सरी की टीचर तो बिल्कुल ही बेकार होती है, वो उस समय का वो उच्च ज्ञान था। सबसे उच्च नर्सरी का ही होता है, जब हम केजी में पढ़ते हैं ना, हमें नहीं पढ़ाई जा सकती टेंथ की पढ़ाई, हम वहीं तक समझ सकते हैं, हमारा लेवल वही होता है सुंदर साथ जी। कभी नहीं कहते फिफ्थ क्लास में पहुंच के कि सेकंड की पढ़ाई तो बिल्कुल ही बेकार होती है, इसके बिना ही हम फिफ्थ में सीधा ही पहुंच जाते। हमें दुनिया की पढ़ाइयों में समझ आती हैं ये बातें, आध्यात्मिकता में ये बातें क्यों नहीं समझ आती? अगली सीढ़ी चढ़ते ही पिछली की भर्त्सना करनी नहीं शुरू कर देनी, उसकी आलोचना नहीं करनी, बल्कि प्रेरित करना है सबको कि मैं ऐसे आई हूं, मुझे धनी ऐसे लेकर आए हैं, गर्व से कहिए कि मेरी कड़ी कौन कौन बना, गर्व से कहिए सुंदर साथ जी, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगी। आपस का विरोध खत्म करके गलबैया यहाँ डलेंगी तो वहां की दिखेंगी, उसके बिना नहीं दिखेंगी।
बहुत सुंदर। दुष्यंत भैया, आई रिक्वेस्ट यू, आप ऐसे ऐसे विचार रखते रहा करें, हमें जुड़ना है। अब बहुत हो चुका है यहाँ पे ना, ये सब में समय बहुत व्यर्थ होता जा रहा है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। बिल्कुल, हमारा मेन पर्पस यही रहना चाहिए सुंदर साथ जी, धनी को पाना और सब सुंदर साथ से प्रेम करना, सबसे जुड़ना। आगे एक और सरप्राइज आने वाला है, उसकी तैयारी चल रही है, 1-2 महीने भी लग सकते हैं। उसका मेन पर्पस ही यही रहेगा, जुड़ना और जोड़ना। हाँ जी, वसंत भाई जी, प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सोनिया दीदी। दुष्यंत भाई ने अच्छी तरह से समझाया कि भाई हमें क्या लेना चाहिए, और आपने भी समझाया कि हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। कड़ी तो उन्होंने बना दी हमारी, और भागवत में है, माहेश्वर तंत्र में है, महेश्वर स्तोत्र में है, वेदों में है, महाभारत में, गीता में, कुरान में, हदीसों में, सब बाइबल में है, गुरु ग्रंथ साहब में है, कबीर वाणी में, बीजक में, सब में हमारी साक्षियां लिखी है सुंदर साथ जी। तो इधर हम क्या सुंदर साथ तो बन गए हैं, सुंदर साथ तो हम बन गए हैं, पर जो हम भाव लेते हैं कि हम परम धाम की ही आत्मा हैं, तो हमें हंस बनना पड़ेगा। वो सुनेंगे, बार बार नहीं सुनेंगे, एक बार सुनेंगे तो जो हंस रहता है वो दूध और पानी को, दूध भर के देंगे, उसमें पानी डाल के दे देंगे तो दूध दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा। हमें दूध और पानी साथ में नहीं पी लेने का है, जो सुंदर साथी, बहुत सारे सुंदर साथी को ऐसा होता होगा, तो वो ही करने का है सुंदर साथी। बाकी तो मेरा भाव वही था अपना बाकी सुंदर साथ तो अपन परमधाम की आत्मा है, वो समझ ही लेगी कि हमको क्या लेने का है। प्रणाम जी। बिल्कुल सही बात है सुंदर साथ जी। हम एक घर में भी होते हैं, पति से जो प्रेम होता है वो किसी से नहीं किया जा सकता, पर क्या बाकी रिश्तों को तिरस्कृत कर दिया जाता है? नहीं किया जाता। ब्रह्मांगनाओं की ये रहनी ही नहीं है कि वो प्रेम के बिना आगे बढ़े। कोई भी रास्ते में आए, उनको बस प्रेम की तरंगें देनी है हमें, पर जो पति के लिए सुरक्षित प्रेम रखा हुआ है वो उसी को ही मिलेगा, डोंट वरी। और डोंट वरी एट ऑल, अपने दिल से अगर मेरे दिल से हेट्रेड की किरणें निकल रही हैं तो फिर परखने की जरूरत है, क्योंकि घृणा की किरणें ब्रह्मांगना के हृदय से कभी नहीं निकल सकती, ये वाणी कहती है, ये 100% श्योर है। तो किसी की निंदा नहीं करनी, ये कहा जा रहा है बस। ये नहीं कहा जा रहा कि आप श्रीमद् भागवत को अब सुनिए, ये नहीं कहा जा रहा सुंदर साथ जी। किसी की निंदा नहीं करनी, ये कहा जा रहा है। हमें प्रेम बांटना है, नहीं बांट सकते तो न्यूट्रल रह जाइए। यदि उतनी स्थिति हमारी अभी है, न्यूट्रल रह जाइए। पर घृणा की ओर यदि जा रहा है तो समझ लीजिए पिया के और मेरे बीच में चट्टाने अभी बहुत बाकी हैं, अभी रास्ता बहुत लंबा है फिर। क्योंकि एक ब्रह्मांगना जो धनी की ओर बढ़ रही है, उसके पास समय नहीं होता ये घृणा देने के लिए, उसके पास नहीं होता। सुंदर साथ जी कहते हैं चंदन के सानिध्य में आने वाले सारे पेड़ चंदन बन जाते हैं, कुछ साल लगते हैं, ये फैक्ट है सुंदर साथ जी। दुनिया में चंदन के बाग में कोई और वृक्ष लगा दो ना, कुछ वर्षों में वो चंदन में परिवर्तित हो जाता है। तो घृणा नहीं निकल सकती वहां से। एक बांस होता है, कहते हैं स्पेशल वृक्ष होता है वो नहीं चंदन बन पाता, कभी नहीं बन पाता। क्यों? उसका रीजन भी लिखा गया है, क्योंकि बांस में गांठें होती हैं, वो गांठें उसको चंदन नहीं बनने देती। तो हमें घृणा की गांठें निकालनी पड़ेंगी, नहीं तो हम नहीं चंदन बन पाएंगे। हम नहीं, करते रहे मुख से बांस बोलता रहे मैं चंदन बन गया, मैं बन गया, वो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये गांठें घृणा की निकालनी पड़ेंगी। तो चंदन की सारी सुगंधी हम अपने अंदर समा सकते हैं सुंदर साथ जी। बस सबसे प्रेम कीजिए, यही रिक्वेस्ट है सारे सुंदर साथ से। वाणी से पहला पाठ ये पढ़ना है कि प्रेम अंदर लें, प्रेम ही जीवन है। कौन कहता है? हमारे श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ का लोगो कहता है, ये कहीं लिखा है सुंदर साथ जी, प्रेम ही जीवन है लिखा है उसमें। तो मेरे जीवन में यदि घृणा है तो फिर तो हम वाणी तो क्या पढ़ेंगे, अभी लोगो तो पढ़ लें सुंदर साथ जी, ज्ञानपीठ का लोगो पढ़ लें पहले, उसके बाद वाणी की बात आएगी। और ये वाणी में से ही लिखा गया है। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। और मुझे लगता है सारे सुंदर साथ इससे सहमत होंगे कि हमें
केवल प्रेम करना है, घृणा नहीं करनी, किसी से भी नहीं करनी, हमें रिस्पेक्ट देनी है, बट प्रेम पिया जी से करना है अपना। स्तुति जी ने बड़ा सुंदर बोला था कि उस प्रेम को रिजर्व कर लीजिए अपने धनी जी के लिए, सबको रिस्पेक्ट दीजिए। भगवान राम से बहुत कुछ सीख सकते हैं, हम कैसे राम बोल देते हैं उनको, उनके जीवन से कितना कुछ हमारे जीवन में हमने नहीं उतारा हुआ जो उन्होंने उतारा हुआ है। अपनी रहनी में कितना कुछ सीखने को मिल सकता है। वो ये नहीं कह रहे उनको प्रियतम बना लीजिए, रहनी में बहुत कुछ मिल सकता है। जो भगवान राम को भी मानने वाले हो ना, उनकी भी रिस्पेक्ट कर लीजिए। वो कहते हैं भीम भाई आए ना, बड़ी जल्दी पा लिया उन्होंने, क्यों? क्योंकि वेदों को उतार के आए थे अपने अंदर, हमने कुछ नहीं उतारा हुआ। सुंदर साथ जी, वाणी में से कुछ नहीं उतारा हुआ। कोई रामायण अपने अंदर उतार के आ जाए और हम खाली सूखे सूखे पढ़ ही रहे हो, ही इज बेटर देन अस डेफिनेटली। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जब तक नहीं होती ना, कहनी कहनी से कुछ नहीं बनने वाला यहाँ पे। ये अपने अंदर झांकने की जरूरत है अब। अति सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी आइए सुंदर साथ जी, अभी वैसे तो कम सुंदर साथ हैं, पर कल पूरे में भी पूछ लेंगे। फ्राइडे आपको सूट करता है शाम को सुंदर साथ जी? फ्राइडे सूट करता है? स्टॉल में जो श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सुंदर साथ जा रहे हैं, या तो फिर कल ही पूछेंगे, है ना? फ्राइडे या फिर संडे मीटिंग रखेंगे सुंदर साथ जी। जय श्री बेन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रणाम जी। जो इतने विरोधों को देख कर भी तटस्थ बना रहे ना सुंदर साथ जी, वो सुंदर साथ है एक्चुअली में, अंदर नहीं जाने देना कुछ भी। हाँ जी, प्रणाम जी, जय श्री बेन। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मेरा एक छोटा सा प्रश्न, मैं अभी टाइम नहीं ले लूंगी, कि कल मुझे एक सुंदर साथ ने प्रश्न किया था कि जो शिव जी है वो पार्वती जी को अमर कथा सुनाते हैं, बात बताते हैं, तो वो शिव जी की बात कहाँ पे लिखी है, उसको कहाँ से मिला हुआ अखंड का ज्ञान, वो कहाँ पे लिखा है, ऐसा प्रश्न किया। तो मैं बोलती मेरे जूम में पूछ लूंगी मैं। जी वो पंच वासनाओं में से एक है शिव जी। इसको तो मैंने बताया, और श्रृंगार ग्रंथ की अपनी दूसरी चौपाई में भी स्वामी जी ने भावार्थ में लिखा है कि केवल ब्रह्म जो अक्षर ब्रह्म का दीदार करने जाते, अक्षर ब्रह्म राज्य का दीदार करने जाते हैं, वो ऐसा ही एक लीला है। वो बोलते कि शिव जी को कैसे मालूम पड़ता है, ये तो चलो केवल ब्रह्म का ही पता जी है। माहेश्वर तंत्र कहा जाता है इसको, जिसमें वो लिखा हुआ है ये सारा कुछ, है ना? और माहेश्वर तंत्र स्पेशली आया था कि वो जोश से उतरी हुई वाणी है, जोश ने संपादित कराई है वो सारी वाणी। तो जोश से पिया कुरान में लिखवा सकते हैं पार की बान, श्रीमद् भागवत में लिखवा सकते हैं जोश से, तो फिर माहेश्वर तंत्र में क्यों नहीं लिखी जा सकती? तो शिव जी के मुख से उच्चरित हुई है सुंदर साथ जी वो, पर माहेश्वर तंत्र में वो पूरी बातें लिखी गई हैं और वो जोश से संपादित हुई वाणी है ना? और वो पंच वासनाओं में भी शिव जी आते हैं। दुष्यंत भैया और क्लियर कर पाएंगे इनको। प्रणाम जी भैया। वो आपने दीदी सही बताया। राजी के जोश ने ब्रह्म अवस्था में तो मतलब सदाशिव ने प्राप्त किया, राजी से तो मतलब जोश से, और सदाशिव से ध्यान अवस्था में, समाधि अवस्था में शिव जी ने सदाशिव से प्राप्त किया ये ज्ञान, और शिव जी ने फिर सनकादिक ऋषि को दिया। इस तरह से ज्ञान आगे बढ़ा। जी ठीक है, तो बस ये सदाशिव से शिव जी को प्राप्त हुआ समाधि अवस्था में, ये आप उनको बता सकते हैं। ये ठीक है। महेश्वर तंत्र में लिखा है, दीदी ने बिल्कुल सही बताया। और वृहत सदाशिव संहिता में भी ये ज्ञान का त्रिधा लीला के बारे में है, अरे जो वाह, शिव जी को अपने मालूम है। एक ना और बात बहुत सुंदर, शायद इसीलिए आपने ये प्रश्न पूछा होगा सुंदर साथ जी। एक और बात ये बताइए, मेरे धनी जी का जोश हमने श्री कृष्ण त्रिधा लीला में ये किया था, मेरे धनी जी का आवेश, मेरे पिया का जोश, उससे उतरी वाणी हो और हम उसका विरोध कर रहे हो, सोचो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत उनके जोश से उतरी हुई वाणी है, अगर हम उनका विरोध कर रहे हैं तो किसका विरोध कर रहे हैं? बहुत ध्यान से, किसी के पीछे नहीं लगना सुंदर साथ जी, वाणी के पीछे लगिएगा। वाणी जो कहती है वो परम सत्य है,
आवेश से उतरी हुई वाणी डेफिनेटली मेरे पिया जी की ब्रह्म वाणी है, पर जोश से उतरी हुई वाणियों का अपमान करना शोभा देता है हमें? मेरे धनी के जोश से, जो उन्होंने अपने हुक्म से उतरवाई हैं, हम उसका अपमान करेंगे तो किसका अपमान कर रहे हैं? ये जरूर दिल में सोच लेंगे सुंदर साथ जी। ठीक है, बहुत ध्यान से। मुझे ये बात ध्यान में नहीं आई थी, पर हमने श्री कृष्ण त्रिधा लीला में जोश से माहेश्वर तंत्र भी उतरे हैं, जोश से श्रीमद् भागवत भी उतरी हैं, पुराण भी उतरे हैं, कबीर साहब की बीजक जो साखियां हैं वो भी उतरी हैं, किसी का गीता भी कहते हैं उधर जोश से, श्रीमद् भागवत में उनका पाठ, ये सारी जोश से उतरी वाणियों का पहली सीढ़ी शायद सुंदर साथ उसी पे रख रहे हो, जोश पे ही कर रहे हो। हम अपमान करने वाले कौन होते हैं ना? जुड़िए आवेश से ही सुंदर साथ जी, पर अपमान तो जोश से उतरी हुई वाणियों का नहीं करना है ना। तो जो कर रहे हैं वो बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि जवाब तो देना पड़ेगा, यहाँ नहीं तो वहां जाके तो देना पड़ेगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।